सबलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम देख रहे हैं आज बाल विकास। बाल विकास में आज हमारा जो टॉपिक है वो शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, उस पर है। और शैशवावस्था में आज वो हम हर चीज़ पढ़ेंगे जो शैशवावस्था से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, अब चाहे वो विशेषताएं हों, चाहे वो परिभाषाएं हों, चाहे इससे जुड़े हुए कथन हो कि आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए देखते हैं कि आखिर शैशवावस्था में क्या महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। देखिए, जो शैशवावस्था होती है उसका मैंने वर्गीकरण पहले ही बता दिया था आपको कि कौन कौन टाइप से होता है। तो लेकिन जो हम बात करेंगे आज वो सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से करेंगे, सामान्य यानी कि जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो बालक के जन्म लेने के उपरांत की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं, और ये अवस्था लगभग 5 से 6 वर्ष मानी जाती है। जो जनरल क्लासिफिकेशन था मैंने इसमें बताया था कि जन्म से 6 वर्ष के बीच में मानी जाती है। 2 माह की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, क्योंकि 2 महीने तक वो अब जो ध्यान केंद्रित वाला काम था वो शुरू हो जाता है। और 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने व संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लगता है, और इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। ठीक, बालक की शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे भूख लगना, अधिक गर्मी से कुलाहट होना, अधिक ठंड से कांपना, दर्द की अनुभूति करना और चमक या कुलाहल के प्रति कोई घृणा या प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगता है इसी अवस्था में। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, और मैंने वही परिभाषाएं उठाई हैं जो अभी आपके किसी न किसी टेट में आ चुकी हैं। जरूरी नहीं कि यूपी टेट या सी टेट में आई हो, तो किसी न किसी टेट में मैंने देखा हो, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए। परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। बहुत नाम सुना होगा आपने इनका। क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। आप एक चीज और गौर करिएगा, इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है। आपका क्वेश्चन है कि इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है। ठीक है, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20वीं सेंचुरी जो है वो बालक की शताब्दी थी, यानी कि बॉयज सेंचुरी थी। लेकिन इस समय कौन सी सेंचुरी चल रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करते हैं वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। नाम ऐसा है कि आप भूलेंगे नहीं। और कुछ दूसरी अवस्था है उसको अनोखा काल कहा गया था। यहाँ पर सिर्फ आदर्श काल याद रखना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में तय हो जाता है, और इस अवस्था में काम की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। काम मतलब हार्डवर्क नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिबिडो, काम प्रवृत्ति। यहाँ पे सेक्स की बात की जा रही है। सेक्स प्रवृत्ति जो होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है। भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने यही कहा है कि इस अवस्था में काम की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर लिबिडो से रिलेटेड आए कि लिबिडो की जो प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में होती है, वो किसने कहा था? वो सिगमंड फ्राइड ने कहा था। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की क्षमता का विकास किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये वाटसन वही वाटसन है जो व्यवहारवाद के जनक हैं। जेबी वाटसन की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद गैसल ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों के, जो बाद के 12 वर्ष होते हैं मतलब किशोरावस्था तक, तो उसका दुगना सीख लेता है। कहने का आशय ये है कि जो व्यवहार एक है वो सीख लेता है, ना कि जो हमारी मैथ है, जो इंग्लिश है या कोई सब्जेक्ट है वो नहीं सीख लेता है। कैसे करना है, किसी चीज़ को समझना कैसे है, ये सब चीज़ें वो 6 वर्षों में इतनी सीख लेता है कि वो 12 वर्षों से ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं की। तो ये जो विशेषताएं हैं ये प्रश्नों में काफी घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, तो मैं फिलहाल आपसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अपने अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो उनमें भी उन चीज़ों को गौर करके रखना है। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन किसी भी टेट में अब नहीं आता है कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया ये कौन सी अवस्था है और आपने आराम से आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। ठीक, फिलहाल
रुक करते हैं विशेषताओं की तरफ। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास देख रहे हैं। बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने वर्षों में जो शैशवावस्था होती है उसकी कौन सी बाद वाले 3 वर्ष, बीच वाले 3 वर्ष, पहले वाले 3 वर्ष, कौन सा टाइम। प्रारंभ के जो स्टार्टिंग के 3 वर्ष होते हैं उसमें विकास बहुत तेजी से होता है। बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। बालक के सभी अंगों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ये चीज आप ध्यान करके नोट करके लिख लीजिए। किसी भी अवस्था में इतना नहीं होता जितना शैशवावस्था में होता है। मानसिक विकास की बात करेंगे, मेंटल ग्रोथ की, तो शैशवावस्था में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है, जैसे ध्यान करना, स्मरण करना, कोई भी कल्पना करना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इन सब चीजों में विकास की तीव्रता रहती है। और शैशवावस्था के समय शिशु को सिखाई गई सभी बातें जो है वो जल्दी स्मरण कर लेते हैं। इस अवस्था में शिशु की मानसिक क्षमता भी अच्छी होती है, क्योंकि ध्यान, कल्पना, स्मृति, इन सब चीजों में भी वो धीरे धीरे जो है डेवलप करते चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पे कल्पना की बात की जा रही है। कल्पना मतलब थिंकिंग। तो जो कल्पना है वो मूर्त कल्पना है, वो जो देखते हैं वो चीज समझ सकते हैं, ठीक है, जो उनके सामने है। अब उसी के बारे में वो कल्पना भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज उनके सामने कभी आई नहीं वो उसके बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन जब किशोरावस्था आती है तब क्या होता है, अमूर्त थिंकिंग यानी कि अमूर्त जो कल्पना होती है वो हमारे दिमाग में आने लगती है, ठीक है। यहाँ पर जो अमूर्त कल्पना है, मतलब अमूर्त जो सोच है, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो होती है किशोरावस्था में। तो शैशवावस्था में उसको मत जोड़िएगा। बस मैं ये यहाँ बताना था कि आप कल्पना के बारे में सोचने लगे कि कल्पना किसमें अच्छी होती है, तो किशोरावस्था में सबसे अच्छी होती है। यहाँ पर एक चीज और है, अगर एक प्रश्न आता है कि जीवित कल्पना मतलब सजीव कल्पना, जो भी हम सोच रहे हैं, है ना, जो भी हम सोच रहे हैं वो सब सही है। मैंने अपने मन में सोच लिया कि आज तो मैं पार्क में जाऊंगा, आज मैं जो भी मेरी चीज़ें हैं वो सब ओरिजिनल हैं, या उनके पास जो खिलौने हैं वो सब सजीव हैं, वो उनसे बातें करते हैं, वो उनके साथ जो है पूरा ग्रुप बन जाता है। शाम को पूरा खिलौने चारों तरफ बिखेर के जो है उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। जो सजीव कल्पना जो है ये शैशवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है। बात करते हैं अपरिपक्वता यानी कि इमैच्योरिटी की। सीधी सी बात है, इमैच्योरिटी तो सबसे ज़्यादा ही होगी शैशवावस्था में। तो इसमें जो होता है, शिशु शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से शिशु का धीरे धीरे पालन पोषण करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो परिपक्व हो जाता है। शैशवावस्था में शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। शिशु की देखरेख ही उसे पूर्ण विकसित की ओर ले जाती है। कहने का आशय है जो अपरिपक्वता है वो किसी भी काम में परिपक्व नहीं है, क्योंकि वो अभी छोटा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बाल्यावस्था भी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परिपक्व नहीं कही जाएगी, लेकिन ये प्रारंभ की परिपक्वता है तो ये पूरी तरीके से इमेच्योर होती है। दोहराने की प्रवृत्ति की बात करूं, टेंडेंसी टू रिपीट, तो इस अवस्था में शिशु दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से उसको आनंद का अनुभव होता है। माता पिता, भाई बहन या अन्य लोगों के द्वारा कोई भी बात वो सुन लेते हैं और सबसे ज़्यादा वो दोहराने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है माफ़ कीजिएगा, एक पॉइंट और आता है इससे संबंधित, नकल करना, है ना। नकल करना ये भी कहीं ना कहीं दोहराने का ही दूसरा नाम है। और एक और शब्द आता है अनुकरण करना, तो ये भी कहीं ना कहीं दोहराने का ही मतलब है। तो चाहे नकल करना पूछ लिया जाए, चाहे अनुकरण करना पूछ लिया जाए, चाहे दोहराना पूछ लिया जाए। अब जैसे सबसे अच्छा उदाहरण, आपके घरों में मोबाइल है और मोबाइल जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चे जो कहते हैं कि हमारे पास भी मोबाइल होना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको देखकर उसकी नकल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो वो हम भी करें। 4-5 दिन मोबाइल छोड़ के शीशा पकड़ के बैठ जाइए, हो सकता है आप उस चेंजिंग देख लें कि बच्चे को थोड़े दिन बाद वो शीशा अच्छा लगने लगेगा मोबाइल को छोड़कर, ठीक है। आगे चलते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत सारी होती है, इसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। छोटे बालक छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलना, उसे फेंकना, पकड़ना, ये सारी खूब सारी जिज्ञासाएं होती हैं। आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कोई भी गेम दे दिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी, चाहे खिलौना दे दीजिए, वो पहले इसको पकड़ के देखेंगे, फिर इसको फेंक के देखेंगे। वो चाहते हैं कि अगर इसको फेंकेंगे देखेंगे इसका क्या होगा।
तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें उनके हाथ में दें जो वो फेंके ना, या फेंक दें तो टूटे ना। तो इसी से वो अपनी जिज्ञासा शांत करता है, चीज़ों को पकड़ के, चीज़ों को फेंक के। और इस अवस्था में शिशु को सीखने की बहुत सारी जिज्ञासा रहती है। सभी अवस्थाओं की अपेक्षा शैशव अवस्था में शिशु तीव्र गति से सीखता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा माइंड में या चाहे तो अपनी नोटबुक में, कि अन्य सभी अवस्थाओं की अपेक्षा शैशव अवस्था जो होती है इसमें तीव्र गति से सीखता है बालक। दूसरों पर निर्भरता, इस अवस्था में शिशु दूसरों लोगों पर निर्भर है, क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है तो वो कुछ समय के लिए एकदम शांत रहता है और वो किसी को नहीं जानता। देखिए, जो छोटा बच्चा है, हम दूसरी जीव जंतुओं की जातियों में नहीं जाते हैं, हम मानव जाति को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मानव है वो अपने बच्चे को 6-7 महीने या 1 साल भी, मैं कहता हूँ कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो बिल्कुल भी जो है असहाय होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरे जातियों में देखा जाता है कि जो भी उसका बच्चा होगा किसी भी जानवर का, तो वो 1 ही दिन में या 2 दिन में खड़ा होकर दौड़ने भी लगता है। बात करते हैं संवेगात्मक व्यवहार तथा मूल व्यवहार के प्रदर्शन की। जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। संवेगात्मक व्यवहार का मतलब होता है जो भी हमारे मन में संवेग आ रहा है हम उसका तुरंत से रिएक्शन देंगे। हमें अंदर से खराब लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है तो हम रोने लगेंगे, हमें हंसना आ रहा है तो हम हंसने लगेंगे, हमें भूख लग रही है तो हम चिल्लाने लगेंगे और खाना मांगने का प्रयास करेंगे। तो जैसे इस अवस्था में शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, ये सारी चीजें संवेग से संबंधित होती हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं: भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शैशव अवस्था में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने संवेग पाए जाते हैं, कितने इमोशन पाए जाते हैं? तो ये 4 पाए जाते हैं: भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। इस अवस्था में बच्चे का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। मूल प्रवृत्तियां, वैसे तो मैंने संवेग वाले जो वीडियो था उसमें बताया भी है, यहाँ बता देता हूँ कि मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जो संवेगों के होने पर हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दुख लगा अंदर से तो आप रोने लगे, तो जो रोना है वो मूल प्रवृत्ति है और दुख लगना एक संवेग है। तो इस अवस्था में जो अधिकांश व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर वो रोता है, जो भी वस्तु उसके पास होती है उसको मुंह में डालने की भी आदत होती है। तो एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा हर बात पे अपना जो अंगूठा है वो मुंह में डाल लेता है, तो ये कौन सी किस आधार पे ऐसा होता है? तो वो मूल प्रवृत्ति के आधार पे होता है। ठीक है। स्वप्रेम यानी कि सेल्फ लव। अब स्वप्रेम का मतलब सिर्फ स्वयं से नहीं, स्वयं से तो प्रेम करता ही करता है, स्वयं की वस्तुओं, स्वयं के लोगों से भी बहुत प्रेम करता है। आप देखते हैं ना कि आपके घर में, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वो जल्दी बाहरी लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता, जबकि अपने माता पिता से ज्यादा इंटरेक्ट रखता है। वो जानता है कि ये हमारे हैं और ये जो बाहर से आए हैं बाहरी हैं। इस अवस्था में शिशु अपने लोगों को ही पसंद करता है, क्योंकि शिशु को माता पिता, भाई बहन के अलावा और कोई पसंद नहीं आता। इस अवस्था में शिशु केवल अपने लोगों को प्यार पाना चाहता है और उन्हीं को प्यार करना चाहता है। वो शिशु दूसरे लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। उसमें अधिकार की तीव्र भावना होती है और प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है। ठीक है। तो अधिकार की भावना कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। अधिकार करने का प्रयास करता है जो शिशु होता है। नैतिक भावना का अभाव। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी उनको आप मॉल में ले जाइए, किसी अच्छी सी मार्केट में ले जाइए या मेले में ले जाइए, क्या होता है कि वो किसी भी चीज को पाने के लिए जमीन में भी लौटने को जो है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमें वो चाहिए तो चाहिए, हम उसके लिए रो भी लेंगे, सिर भी पटक लेंगे, गिर भी जाएंगे, हमें हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें कोई रोता हुआ देख भी लेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वो चीज चाहिए, है ना। तो इस अवस्था में शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता। बालक को अच्छी, बुरी, उचित या अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। बालक वो कार्य करता है जिसमें उसको अच्छा लगता है, भले ही वो कार्य अनैतिक हो। तो जो प्रश्न आपका आएगा, ये आएगा कि किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है? आप शैशवावस्था लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में शिशु सामाजिक भावना का अभाव रहता है। देखिए, किस अवस्था में जो सामाजिक भावना का अभाव रहता है ना। तो यहाँ तो आप शैशवावस्था लिखेंगे ही। प्रश्न कुछ इस तरीके से आया था एक बार कि किस अवस्था में प्रारंभिक समय में सामाजिक भावना का अभाव रहता है।
तो यहाँ पर प्रारंभिक वर्षों में शिशु सामाजिक भावना को नहीं जानता, अभाव रहता है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, परंतु शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है और वो दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना भी पसंद करने लगता है। तो इस तरीके से कई टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आएंगे और उम्मीद है आपको यहाँ जो आज का वीडियो है अच्छा लगा होगा।